महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से भूचाल आने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए, ये किसी मसालेदार फिल्म से कम नहीं है। हर रोज नया ट्विस्ट, हर रोज नई साजिश और अब एक बार फिर सूबे की सत्ता में हड़कंप मच गया है। क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी को गुड बाय कहकर अपनी पुरानी पार्टियों में लौट सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो सत्ता का समीकरण क्या होगा और महाराष्ट्र एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में आ जाएगा? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन थोड़ा मसालेदार अंदाज में। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में एक खास बात सबकी नजरों से बच नहीं पाई। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पर खुशी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो वो ताली बजा रहे थे, ना तो वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिंदे साहब के हाव भाव सवाल खड़े कर रहे थे। ये क्या चल रहा है? क्या शिंदे साहब बीजेपी के साथ गठबंधन से खुश नहीं है या कहीं उनके अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है? अब बात करते हैं अजीत पवार की, जिन्होंने एनसीपी में बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन अजीत पवार की राजनीति को ध्यान से देखें तो वो हमेशा सरप्राइज देने में माहिर रहे हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में। 2019 में भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सुबह सुबह शपथ ले ली थी और फिर कुछ दिनों बाद वापस अपनी पुरानी पार्टी एनसीपी में लौट गए थे। तो सवाल उठता है, क्या अजीत पवार इस बार भी वही दोहरा सकते हैं? क्या वे अपनी पुरानी पार्टी एनसीपी में लौटकर शरद पवार के साथ हो जाएंगे? क्या शिंदे और पवार फिर से अपनी पुरानी पार्टियों में जा सकते हैं? एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अगर वह अब बीजेपी को छोड़कर फिर से उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या होगा? अजीत पवार अगर वापस शरद पवार के साथ एनसीपी में लौटते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता में क्या हलचल मचेगी? अब इस पूरे खेल में नंबर गेम को समझना जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को चाहिए 145 सीट्स। अब मौजूदा स्थिति को समझिए। बीजेपी प्लस शिंदे गुट प्लस अजीत पवार गुट, बीजेपी को सीट मिली है 105, एकनाथ शिंदे को सीट मिली है 40 सीट्स, अजीत पवार गुट को मिली है 30 सीट्स। कुल सीटें 175 बहुमत से ज्यादा हैं। अब विपक्ष की बात करते हैं। एमवीए उद्धव ठाकरे के पास है 16 सीट्स, शरद पवार गुट के पास है 14 सीट्स और कांग्रेस के पास है 44 सीट्स। अगर सबको टोटल किया जाए 74 सीट्स है एमवीए के पास। अब मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर अपनी पुरानी पार्टियों में लौट जाते हैं, तब समीकरण कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं अगर शिंदे और पवार वापस लौटते हैं और महाविकास अघाड़ी का नया समीकरण कैसा हो सकता है? उद्धव ठाकरे गुट प्लस शिंदे गुट इज इक्वल टू 56 सीट्स, यानी कि 16 प्लस 40 सीट्स। अब बात करते हैं शरद पवार गुट की प्लस अजीत पवार गुट की, यानी कि एनसीपी। इनकी दोनों की सीट्स जोड़ी जाएं तो कुल मिलाकर 44 सीट्स आएंगी, यानी कि 14 प्लस 30 सीट्स। और अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास तो है ही सीट 44 सीट्स। तो इन सबका अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो इनकी सीट्स होंगी कुल मिलाकर 144 सीट्स। बस 145 का बहुमत चाहिए और विपक्ष को एक सीट और जोड़नी होगी, और ये 145 सीट्स पूरा होना एक छोटे दलों के समर्थन से हो सकता है। अगर शिंदे और पवार दोनों बीजेपी को छोड़ते हैं तो बीजेपी अकेले सिर्फ 105 सीट्स पर सिमट जाएगी और तब वह सत्ता में नहीं रह पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या शिंदे और पवार वाकई बीजेपी को छोड़ सकते हैं?
शिंदे का चेहरा और उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह बीजेपी के साथ सहज नहीं है। अजीत पवार की एंट्री के बाद शिंदे गुट की ताकत कम हो गई है। शिंदे को शायद ये लग रहा है कि अब बीजेपी अपने धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर रही है। अजीत पवार का इतिहास बताता है कि वे एक बार फिर शरद पवार के साथ जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि सत्ताधारी गठबंधन में दरार डाली जाए। अगर शिंदे और पवार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र में फिर से सत्ता बदल सकती है। एमवीए फिर से सत्ता में आ सकती है, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शरद पवार या उनके परिवार के किसी सदस्य को महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिल सकता है। अगर शिंदे और पवार ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो महाराष्ट्र एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में आ जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। एकनाथ शिंदे का चेहरा बता रहा है कि वह बीजेपी के साथ खुश नहीं है और अजीत पवार का इतिहास बता रहा है कि वह किसी भी पल अपनी पार्टी में लौट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सत्ता फिर से बदल जाएगी, लेकिन इससे राज्य की जनता का क्या होगा, ये सवाल अभी भी है। तो देखते रहिए, क्योंकि ये राजनीति का खेल है और यहाँ हर दिन कुछ नया होता रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।